चलेगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट नंबर 1। फिर से एग्जाम के दृष्टिकोण से अपन यहाँ पे चलेंगे। वैसे तो मॉडल पेपर बहुत बता चुके हैं, लेकिन अब जो आपको हम बताएंगे परीक्षा के लिए जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होगा बाबू, और महत्वपूर्ण भी होगा। और देख लीजिए सेट नंबर 1 है केमिस्ट्री रसायन शास्त्र। और देखिए इस वीडियो में आपका बात किया जाए तो टोटल आपका 35 से लेकर के 42 क्वेश्चन होने वाला। और ये वीडियो को पूरा नहीं आधा भी अगर आप देख लेते हैं तो मेरे प्यार से 20 से 25 क्वेश्चन हूबहू आपको परीक्षा में टच करेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए सबसे पहले एक जरूरी सूचना मैं आपको ये कहना चाहूंगा, एग्जाम हॉल में आपसे अगर पूछेगा तो 1 से लेकर के मेरे प्याचो कितना तक तो 70 तक क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर देना, वो भी आपको OMR सीट पर। ठीक है, तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़िए, वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यार, पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान समझेगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कहता मेरे प्यार, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस आपका कौन सा है। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी मेरे प्यार लाल यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यार, ध्यान समझेगा। देखेंगे मेरे प्यार, पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस पदार्थ कौन है। बेरवादार ठोस पदार्थ का जब भी बात होगा मेरे प्यार तो यहाँ पर आप लोग क्या लगेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर में अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार तो ऑप्शन नंबर ए होगा, हीरा हो जाएगा। हीरा आपका क्या है, बेरवादार ठोस पदार्थ है। ठीक है ना, याद रखिएगा पहला नंबर में ऑप्शन क्या लगेंगे, ए। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखेंगे प्रश्न पूछा जाएगा, क्या काफी इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या कितनी होती है। अब देखिए ये आपका क्या है, घनाकार क्रिस्टल इस प्रकार से होता है। इसमें अगर पूछा जाए मेरे प्यार जो ब्रेवेज जालक की संख्या, थोड़ा इसको बढ़िया से हम बना देना चाहेंगे। देख लीजिए टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं है। देखेंगे अगर इसमें बात किया जाए मेरे प्यार जो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक जो होता है ना, वो आपका कितना होता है, ये ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार, 3 होता है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेज जालक की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन में मेरे PDF लेना है, नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और देखिए इस नंबर पे देखेंगे यहाँ पर आप लोग को कॉल या मैसेज करना है 72 091 25 280 पे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट और 2020 में पूछा गया है। कहता है धनायन अंतराकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। चलिए लगाते चलेंगे, धनायन अंतराकाश स्थान में क्या उपस्थित हो जाता है मेरे प्यार 3 नंबर में ध्यान दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट ये भी है, कई वर्ष परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, देखिए धनायन अंतराकाश स्थान का जब भी बात होगा मेरे प्यार ये जो है ना आपका उपस्थित जो हो जाता है, ये आपका फ्रेंकल दोष में होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग 5 नंबर में क्या लगाएंगे, 3 नंबर में क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ए इसका उत्तर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं मेरे प्यार। ठीक है, अगला देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है सहसंयोजक ठोस आपका कौन है। देख लीजिए काफी इंपोर्टेंट है और 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सहसंयोजक ठोस पदार्थ का अगर बात कर दी जाए मेरे प्यार तो सभी बच्चे लगाएंगे, ये आप लोग दीजिएगा क्या होगा। देखिए सहसंयोजक ठोस आपका क्या होता है, क्वार्ज होता है। क्वार्ज जो है बाबू वो आपका एक एक कतरा से जुड़ करके बना होता है, तो इसीलिए मेरे प्यार उसे क्वार्ज बोला जाता है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, 4 नंबर में विकल्प आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर, एग्जाम देखेंगे बहुत ज्यादा करीब है, इसीलिए वही क्वेश्चन आपको बता रहे जो डायरेक्ट आपको परीक्षा में आए। ठीक है ना, फालतू अब क्वेश्चन पढ़ने का समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। आइए आयोडीन आपका है, चलिए बाबू आयोडीन इज डैश का अगर बात कर दिया जाए, मतलब देखेंगे आयोडीन आपका क्या है। ठीक है, तो देखिए आयोडीन का सूत्र सबसे पहले देख लीजिए मेरे प्यार जो आपका NaCl होता है। तो ये आपका जो है ना आणविक ठोस है, आणविक ठोस आपका है क्या, आयोडीन है। 5 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार जो ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे बहुत इंपोर्टेंट है। 5 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी लगे रहिए, और एक भी क्वेश्चन परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा बाबू। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है। कहता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होगा मेरे प्यार, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, सभी मेरे प्यार आंसर दीजिएगा। ठीक है, देखिए उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या होगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट आपका क्या है, तो उष्मा और विद्युत का जो है ना क्या है, अच्छा चालक है। 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुसंख गुण आपका नहीं है। चलिए बहुत इंपोर्टेंट ये भी है, देख लीजिएगा 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अनुसंख विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा जा रहा है एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज का अगर बात कर दिया मेरे प्यार। ठीक है, मतलब अनुसंख गुणधर्म आपका कौन नहीं है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अनुसंख गुणधर्म का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार बच्चों, ये आप ध्यान दीजिएगा
वेपर प्रेशर, जिसे वाष्प दाब बोला जाता है। वेपर प्रेशर आपका क्या है मेरे प्यार छो, ये अनुसंख्य गुणधर्म आपका नहीं है, सभी बच्चे याद रखिएगा। 7 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी लगाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ताकि मेरे पास देखिए जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे सारे के सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत मेहनत लगाई इस वीडियो को देखेंगे रिकॉर्डिंग करने में। चलिए अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए कहता है दी यूनिट ऑफ ऑस्मोसिक प्रेशर इज डैश, मतलब देखेंगे परासरण दाब की इकाई आपका है। 8 नंबर में चलेंगे, परासरण दाब की इकाई क्या होती है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। परासरण दाब, दी यूनिट ऑफ ऑस्मोसिक प्रेशर इज डैश, ठीक है। तो देखिएगा परासरण दाब की इकाई की अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आप लोग क्या दीजिएगा, ये आपका एटीएम हो जाएगा। परासरण दाब की इकाई क्या होती है, तो एटीएम होती है। 8 में विकल्प क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, डी दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा, अनुचुंबकीय यौगिक में ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है। चलिए कहता है इलेक्ट्रॉन इज फेरोमैग्नेटिक, देखेंगे कंपाउंड आर डैश, मतलब देखिए बाबू अनुचुंबकीय यौगिक जो है इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, अनुचुंबकीय यौगिक में अगर बात कर दी जाए इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें जो है ना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा बाबू, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपका अनुसंख्य गुणधर्म है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा मेरे प्यार चो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो, देखेंगे एटॉमिक नंबर सिस्टम का अगर बात कर दिया जाए, ठीक है ना, मतलब देखेंगे अनुसंग गुणधर्म का अगर बात कर दिया जाए कौन आपका है, ठीक है। तो देखेंगे अनुसंग गुणधर्म का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ऑस्मोसिक प्रेशर, मतलब जो है ना परासरण दाब, ठीक है ना, परासरण दाब जो है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, परासरण दाब आपका क्या है, तो ये आपका अनुसंग गुणधर्म है। 10 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, सी यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संप्रसारी विलयन में समान होता है। चलिए लगा दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे समझने का प्रयास करेंगे। संप्रसारी विलयन का अगर बात कर दिया जाए, इसमें जो है ना मेरे प्यार चो क्या समान रहता है, 11 नंबर क्वेश्चन चलेंगे, तो ये आपका जो है ना इसमें जो आपका समान रहता है मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा, मूलर सांद्रण, मूलर सांद्रण मेरे प्यार चो, ठीक है ना, मूलर सांद्रण जो आपका क्या रहता है, समान रहता है। याद रखेंगे किसमें, संप्रसारी विलयन में। 11 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा, विद्युत अपघट्ट का उदाहरण आपका क्या है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए, 2015 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। विद्युत अपघट्ट का उदाहरण आप लोग दीजिएगा क्या होगा, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। विद्युत अपघट्ट, तो देखेंगे विद्युत अपघट्ट का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार चो, तो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का मतलब क्या होता है, तो NaNO3, ये आपका क्या है, तो विद्युत अपघट्ट का उदाहरण है। 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मूल लता प्रदर्शित होती है। चलिए बाबू बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे, 2017 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया। मोबाइलिटी जो पूछा जाए, डिस्प्लेड बाय, ध्यान समझिएगा मेरे प्यार छो, मूल लता प्रदर्शित किसके द्वारा होता है, ठीक है। देखेंगे मूल लता का अगर बात कर दिया जाए ना, तो ये आपका प्रदर्शित होगा मोल किलोग्राम, मोल किलोग्राम, किलोग्राम के माध्यम से आपका क्या होता है मेरे प्यार बच्चों, मूल लता आपका प्रदर्शित होगा, दिखेगा। 13 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, डी लगाएंगे ना। काफी इंपोर्टेंट ये भी है, कई वर्ष देखेंगे सीधे छपने वाला है बाबू। PDF वगैरह परचेज करना है, नंबर यहाँ पर लिख देते हैं 72 091 25 280, इस नंबर पे आप लोग को हाई लिखना है और देखेंगे पूरा जानकारी प्राप्त करना आप लोग को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। चलेगा, कहता है विच इज नॉट इफेक्टेड बाय हीट का अगर बात कर दीजिए, मतलब कौन आपका ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है ना। तो ताप द्वारा अगर बात कर दी जाए प्रभावित नहीं होता है, तो देखेंगे यहाँ पर क्या लगेंगे, मूल लता, मूल लता यानी कि जिसे आपका मोबाइलिटी बोला जाता है मेरे प्यार से, ठीक है, मोबाइलिटी, ठीक है। चलेंगे 14 नंबर में आप लोग ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है। तो बिल्कुल बाबू ध्यान समझिए, कौन अनुसंख गुणधर्म आपका नहीं है, मतलब दिखाता है विच इज नॉट एटॉमिक प्रॉपर्टीज, मतलब जो है बाबू अनुसंख गुणधर्म आपका कौन नहीं है, ठीक है। तो अनुसंग गुणधर्म का अगर बात कर दिया जाए कौन आपका नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, Kb लगाएंगे। Kb का मतलब होता है पोटासियम ब्रोमाइड, पोटासियम ब्रोमाइड आपका क्या होगा, Kb जो है आपका क्या है, अनुसंग गुणधर्म नहीं है। 15 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर डी लगा दीजिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट चलेंगे
16 नंबर देखिएगा, मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है। चलिएगा देखिए, कहता है मेरे पास जो मोलर देखेंगे डिप्रेशन कांस्टेंट पूछा जा रहा है, डिपेंड ऑन डैश, मतलब मूल अवनमन स्थिरांक इकाई किस पर निर्भर करती है। 16 नंबर में आप लोग बढ़िया से लगाइएगा, ठीक है। तो देखेंगे मूल अवनमन स्थिरांक की इकाई की अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो सॉल्वेंट ऑफ देखेंगे दी नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मेरे प्यारे बच्चों विलायक की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ठीक है ना। 16 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, बी लगाइएगा, ठीक है। चलेंगे तो आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगला देख लीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या, 16 ये हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है शुद्ध जल की मूलरता होती है, चलिए लगा दीजिएगा। शुद्ध जल की मूलरता 2017 में देख लीजिए और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया। शुद्ध जल की मूलरता आपका पूछा जा रहा है क्या होती है, ठीक है। देखिए शुद्ध जल की मूलरता का अगर बात कर दे तो ये 55.55 होता है, लेकिन बाबू अगर इसे निकालेंगे ना तो देख लीजिए यहाँ पर 55.6 है, कोई बात नहीं है यहाँ पर लगा दीजिएगा, लेकिन 55.55 होता है शुद्ध जल की मूलरता, मोबाइलिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। चलिए 17 तो हो गया, अब चलेंगे 18 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन अनुसंग गुणधर्म आपका नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एटॉमिक नंबर प्रॉपर्टीज, मतलब अनुसंग गुणधर्म आपका कौन नहीं है। तो देखेंगे मेरे प्यार तो अनुसंग गुणधर्म का नहीं का बात किया जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे प्रकाशीय क्रियाशीलता, ठीक है ना। प्रकाशीय क्रियाशीलता जो है आपका अनुसंग गुणधर्म आपका नहीं है। 18 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर देख लेंगे बी हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का आकार आपका क्या होगा, दी साइज ऑफ देखेंगे कोलाइडी पार्टिकल इन कोलाइडी सॉल्यूशन का अगर बात कर दें, ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन, कोलाइडी विलियन में कोलाइडी कण का आकार आपका कितना होता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 19 में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना इसका आकार साइज का 10⁻⁻6 देख लीजिए कितना हो जाएगा, और 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दे दीजिए करके देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लेंगे आप लोग। 19 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या, चलिएगा। कहता है मेरे प्यार जो ध्यान से समझेंगे, निम्नलिखित में से, चलिए इसको थोड़ा हम छोटा कर लेना चाहेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। देखिए मेरे प्यार जो पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाएगा। देख लीजिए 2023 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पर छापा गया है। कौन सा ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के माध्यम से किया जाएगा। चलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा मेरे प्यार जो मेक ऑर्थर विधि का अगर बात करें, कौन सा ऐसा धातु है जिसका निष्कर्षण मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या है मेरे प्यार जो, एजी, एजू धातु का निष्कर्षण अगर बात किया जाए तो मेक ऑर्थर विधि के द्वारा किया जाएगा, याद रखेंगे। 20 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 21 देखिए कहता है किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, ठीक है ना। किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा, ठीक है। तो ये देखेंगे अधिशोषण की मात्रा का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका क्या होगा, तो गैस के पहले ही आपका जो है ना ताप पर करेगा, उसके बाद गैस के आपका दाब पर, और गैस के मेरे प्यार चो प्रवृत्ति पर, मतलब प्रवृत्ति, ठीक है। तो यानी कि उत्तर का अगर बात कर दिया जाए, एक पॉइंट और बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर सभी आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए उपर्युक्त सभी आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलेंगे अगला, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल्स इन फाउंड फ्री स्टेट नेचर। देखिए तो प्रकृति के मुक्त अवस्था में आपका प्लेटिनियम पाया जाएगा, लोहा, सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनियम हो गया। देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाएंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कहता है मेरे प्यार ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाएगा, 23 नंबर क्वेश्चन। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण जो कहलाएगा मेरे प्यारों को ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, जेल कहलाएगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा मेरे प्यार, क्या कहलाएगा आपका, जेल कहलाएगा, सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। 23 नंबर में विकल्प क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 24 देख लीजिए, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है, दी गोल्ड नंबर इज लोएस्ट, ठीक है ना। स्वर्ण संख्या का अगर बात कर दिया जाए 24 नंबर क्वेश्चन, ये आपका कम होती है। तो स्वर्ण संख्या का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार तो जिलेटिन, जिलेटिन का अगर बात करें यहाँ पर तो स्वर्ण संख्या जो है ना आपका सबसे ज्यादा कम होता है, याद रखेंगे। 24 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, कोहरा निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है। चलिए बाबू जल्दी बता दीजिएगा, कोहरा का अगर बात कर दिया जाए, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे ये आपका द्रव का गैस में विलयन हो जाएगा, क्या होगा, द्रव का गैस में विलयन, ठीक है। आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, द्रव का गैस में विलयन। निम्नलिखित में से कौन
हाइड्रोफिबिक क्लोराइड है। हाइड्रोफिबिक क्लोराइड का अगर बात कर दिया जाए तो ये सल्फर हो जाएगा। सल्फर हो जाएगा 26 में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर डी सल्फर आपका क्या है, हाइड्रोफिबिक क्लोराइड। रासायनिक अधिशोषण में कितने परत हो जाएगा, रासायनिक अधिशोषण हाउ मेनी आर लेयर्स इन दिस पूछा जा रहा है, देखेंगे ठीक है ना। रासायनिक अधिशोषण का अगर बात कर दिया जाए तो इसमें एक परत होता है, कितना मेरे प्यारे बच्चों, एक परत, याद रखेंगे ठीक है ना। 27 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए एक परत। 28 नंबर देख लीजिए, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, जल्दी बता दीजिएगा। चलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव का अगर बात कर दी जाए, टिंडल इफेक्ट फाउंड, देखेंगे तो देखिए टिंडल प्रभाव का अगर बात किया जाए ना मेरे प्यार होती है, आपका सॉल में पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा, सॉल में, इनसॉल। 28 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर सी सॉल में, ठीक है। चलिए देख लीजिए 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आपका लाइफिटिक कोलाइड है। देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लाइफिटिक कोलाइड का अगर बात करें, मतलब देखेंगे मेरे प्यार चो लाइफिटिक कोलाइड का अगर बात किया जाए ये आपका कौन है, ठीक है। तो देखेंगे लाइफिटिक कोलाइड का अगर बात कर दिया जाए तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका गोंद हो जाएगा, ठीक है ना, गोंद हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लाइफिटिक कोलाइड आपका क्या होगा, गोंद। चलिए 30 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड विलियन के आवेश को स्वतंत्र है। कहता है मेरे पास विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, देखेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ दी, ध्यान दीजिएगा कौन सा कोलाइड विलियन आवेश को स्वतंत्र है। तो देखेंगे आवेश को अगर बात कर दिया जाए स्वतंत्र का, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार चो टिंडल प्रभाव हो जाएगा, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव जिसे आपका टिंडल इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। 30 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर बी लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस पदार्थ आपका कौन है, देख लीजिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान समझेंगे। देखिए 31 नंबर, बेरवादार ठोस का अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, रवादार और बेरवादार में अंतर होता है, तो देख लेंगे 31 नंबर में आप सभी बच्चे क्या दीजिएगा, तो ये आप देखेंगे यहाँ पर क्या लगाएगा, हीरा लगाएंगे, हीरा हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा। 31 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर देख लीजिए, पूछा जा रहा है क्या, पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना क्या कहलाएगा, सभी बच्चे लगाते चलिए। पूछा जा रहा है पृष्ठ पर आणविक, कहता पृष्ठ पर किसी आणविक स्पीसीज केंद्रीकरण की घटना जो है, पूछा जा रहा है आपका क्या कहलाएगा, ठीक है। तो देखेंगे ये अधिशोषण की घटना क्या कहलाएगा मेरे प्यार क्या कहलाएगा, ठीक है ना, अधिशोषण, अधिशोषण की घटना, ठीक है, अधिशोषण की घटना कहलाएगा। 32 नंबर में आप लोग क्या देंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। 33 देखिए, हीलियम का मुख्य स्रोत आप लोग दीजिएगा क्या होगा, 33 नंबर का क्वेश्चन कहता है द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज डैश, तो देखेंगे हीलियम जो है ना, इसका मेन सोर्स जो होता है बाबू आपका मोनाजाइट होता है, मोनाजाइट सैंड यहाँ पर दे दीजिए, मोनाजाइट सैंड। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 33 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी मोनाजाइट सैंड। 34 देखिए, निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक आपका कौन है, चले दी देखेंगे लेटेस्ट, देखेंगे मेरे प्यार से ध्यान दीजिएगा, सबसे कम लोएस्ट भास्मिक, ठीक है ना, सबसे कम भास्मिक का अगर बात कर दिया जाए तो ये Ni3 होता है। Ni3 का मतलब अगर बात कर दिया जाए बाबू तो निकेल आयोडाइड आपका क्या है, ये सबसे ज्यादा कम भास्मिक है। 34 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन से 35 देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन देखिए काफी इंपोर्टेंट है। H2SO4 इज, ध्यान समझिएगा, H2SO4 है। चलिए देखिए H2SO4 का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका क्या है, H2SO4 जो है ना एक प्रकार का मेरे प्यार चो आपका क्या है, अम्ल है। कौन सा अम्ल है, तो ये आपका मेरे प्यार चो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। देख लेंगे तो ऑप्शन क्या लगाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए कहता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2 का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका देखेंगे मेरे प्यारों से ध्यान दीजिएगा, ये आप लगाइए जरा मेरे प्यार से, क्षारीय हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड N2 आपका क्या है, क्षारीय है, ठीक है ना। 36 नंबर में आंसर क्या देंगे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 37 देख लीजिए कहता है सोडियम क्लोराइड किसमें आपका विलय है, सोडियम क्लोराइड का अगर बात कर दिया जाए किसमें आपका विलय है, सोडियम क्लोराइड आपका पूछा जा रहा है किसमें विलय है, देखेंगे 37 नंबर, ठीक है। तो देखेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर बात कर दिया जाए तो NH4OH, NH4OH में आपका क्या है, विलय है सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखेंगे। 37 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी लगा दीजिएगा, ठीक है।
कोई दिक्कत। अगला देख लीजिए 37 तो हो गया, 38 नंबर हम लोग चलेंगे। कहता है SO2 में S का परमाणु संकरण क्या है? डी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ S एटम इन दिस SO2 मोलिकुलर इज डैश। तो देखेंगे मेरे प्यार जो SO2 में पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे S का परमाणु संकरण आपका क्या है। तो यहाँ पर अगर बात करें ना तो sp2 लगाएंगे। S का परमाणु संकरण क्या है? sp2। 38 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर बी sp2। नेक्स्ट देखिए 39, आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। बाय हुमेन वाज पूछा जा रहा है। आर्गन देखेंगे मेरे पास जो डिस्कवर्ड बाय, देखिए आर्गन का क्या होता है बाबू? तो ये आपका क्या होता है? AR18। ठीक है, ये अगर बात कर दिया जाए तो ये रोमसे के द्वारा, ठीक है, रोमसे के द्वारा आपका आर्गन जिसका होता है AR18 ये आपका खोजा गया है। देख लीजिएगा 39 नंबर में बी विकल्प हो जाएगा। टोटल 42 क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। PDF वगैरह परचेज करना है 72 091 25 280 इस नंबर पे आप लोग हाई लिख करके मैसेज करिए। संपूर्ण जानकारी पहले लीजिए, उसके बाद आप लोग परचेज करिए। प्राइस का बात किया जाए 399। अमोनिया को शुष्क किया जाता है। देख लीजिए बाबू, यहाँ पर देख लीजिएगा 2021 अमोनिया को शुष्क कैसे किया जाएगा? अमोनियम इसे पूछा जाए मेरे बच्चों, ठीक है ना, रेटेड। देखिए अमोनिया को शुष्क मतलब अगर बात की जाए ठंडा जो किया जाएगा ना, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 का अगर बात किया जाए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जो है ना अमोनिया को शुष्क यानी कि ठंडा किया जाएगा। 40 में विकल्प आप लोग क्या देंगे? ऑप्शन ए। अगला देख लीजिएगा 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। सभी बच्चे ध्यान से लगाइएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है मेरे प्यार, तो देखेंगे ये क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से त्रिभस्मीय आपका कौन है? त्रिभस्मीय का अगर बात कर दिया जाए मेरे प्यार, तो त्रिभस्मी का आपका कौन है? ठीक है ना, देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। त्रिभस्मीय ऑक्साइड का अगर बात कर दिया जाए तो ये आपका H3PO4 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है मेरे प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा। H3PO4 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर बात कर दी जाए तो ये आपका त्रिभस्मीय ऑक्साइड है, याद रख लीजिएगा। 41 नंबर में आंसर क्या देंगे? ऑप्शन डी। अगला देख लीजिए 42 नंबर, वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला क्रिया गैस मतलब देखेंगे बाबू दी मोस्ट पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है, अबाउट सॉरी कहता है दी मोस्ट वांटेड पूछा जा रहा है इंटर्ड गैस इन दिस एटमोस्फियर। देखेंगे ये आपका आर्गन होता है AR18 सर्वाधिक, ठीक है ना। 42 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और PDF वगैरह परचेज करना है बाबू तो नंबर आप लोग के लिए यहाँ पर जो है ना मैसेज किया गया, आप लोगों नंबर पे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा लिख देते हैं 72 091 25 280 नंबर पे आप लोग हाई लिख करके मैसेज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। 8 बजे रात में आप लोग जरूर जुड़िएगा। थैंक यू।